नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। ठीक एक महीने पहले 6-7 मई की दरमियानी रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। इस दौरान 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए और 11 पाकिस्तानी एयरबेस को नष्ट किया गया। इस दौरान भारत ने राफेल, ब्रह्मोस मिसाइल और S-400 डिफेंस सिस्टम के साथ कई स्वदेशी हथियारों का सफलता के साथ इस्तेमाल किया। स्वदेशी हथियार भी विदेशी से कम नहीं रहे हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 निरपराध लोगों की हत्या का बदला भारत ने पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करके लिया। भारत ने साफ कर दिया था कि रिहायशी इलाकों में नहीं, केवल आतंकी ठिकानों पर हमला कर रहा है। बाद में जब पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों पर हमला किया, तब भारत ने पाकिस्तान में कुछ सैन्य ठिकानों को भी तबाह किया, रिटालिएट किया। भारत ने सिंधु जल समझौते को भी निलंबित कर दिया, जिससे पाकिस्तान को 80% पानी मिलता था। इससे पाकिस्तान में खेती और पीने के लिए पानी की भारी किल्लत हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने का दावा किया, मगर बाद में वो इस दावे से पीछे हट गए। शुक्रवार को कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि मध्यस्थता एक ऐसा शब्द है जिसे भारत स्वीकार करने को तैयार नहीं है। दो असमान पक्षों के बीच मध्यस्थता संभव नहीं है, मुमकिन नहीं है। उसी तरह जिस तरह से आतंकवादियों और आतंक से पीड़ितों के बीच कोई तुलना नहीं की जा सकती। थरूर भारतीय सांसदों के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस पर बातचीत कर रहे थे, एड्रेस कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार गुरुवार को भारत और चीन के टॉप राजनयिकों ने द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा की। इसका उद्देश्य पिछले साल दोनों देशों के नेताओं के बीच बनी सहमति को लागू करना, मतभेदों को कम करना है। चीन में भारतीय राजदूत प्रदीप कुमार रावत और चीन के उप विदेश मंत्री सन वेइडोंग के बीच हुई इस बैठक में सांस्कृतिक आदान प्रदान और सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष सांस्कृतिक आदान प्रदान और पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को बढ़ावा देने, मतभेदों को कम करने और संबंधों को बढ़ावा देने के तरीकों पर काम कर रहे हैं। ये बैठक ऐसे वक्त हुई है जब दोनों देश भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए तिब्बत में मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। शंघाई में भारत के महावाणिज्य दूत प्रतीक माथुर ने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भारत महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। वो जल्द ही तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनने वाला है। तो ये सारी हैपनिंग्स हुई हैं और आज का दिन भी महत्वपूर्ण है, चूंकि ऑपरेशन सिंदूर को 1 महीना पूर्ण हो चुका है। इन सबके बीच तमाम बड़े सवाल भी उठ खड़े होते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत चीन के बीच क्या हुई है चर्चा? ऑपरेशन सिंदूर के 1 महीने बाद भारत को क्या हासिल हुआ है? क्या विदेशों में बनी भारत और भारतीय हथियारों की धाक? शशि थरूर ने अमेरिका में कैसे रखा भारत का पक्ष? अमेरिका में शशि थरूर ने कैसे दिया ट्रंप को जवाब? ये तमाम सवाल उठ खड़े हो रहे हैं इन तमाम हैपनिंग्स के बाद, इन तमाम घटनाक्रमों के बाद। बहरहाल इन सबके बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे इस पर। इन सबके बीच बड़े सवाल लगातार उठ रहे हैं। हमारे साथ समर सिंह जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है। हमारे साथ आईजी आर.के. भार्गव रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं। कर्नल टी.पी. त्यागी हमारे साथ जुड़े हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत कर लेते हैं भार्गव साहब से। भार्गव साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं, जो घटनाक्रम चल रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर को 1 महीना हो चुका है और ये पहले ही साफ कर दिया गया था कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। अब इस 1 महीने के घटनाक्रम को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, इस पूरे 1 महीने में हमने जो कुछ पहले 4 दिन में हमने अचीव किया था, उसको हमने कंसोलिडेट किया है। कंसोलिडेट कैसे किया है कि हमने अपने यहाँ से दुनिया के बाकी देशों में रिप्रेजेंटेटिव भेजे, जिन्होंने इस तरह के कोई भी ऑपरेशन होने के बाद में बहुत से मिसकंसेप्शन खड़े हो जाते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैल जाती है। उस सबको क्लियर करना बहुत जरूरी होता है ताकि आप अपने पक्ष को जस्टिफाई कर सकें। हमने उसके लिए अपने अच्छे से अच्छे जो भी हमारे नुमाइंदे थे, इस चीज को जानने वाले, उनको हमने पूरे वर्ल्ड में भेजा। और वो भी जो हमने वर्ल्ड में भेजा, उसमें देखिए सबसे बड़ी बात ये थी कि शायद लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि गवर्नमेंट जो बीजेपी के सांसद होंगे या बीजेपी के ही नेता होंगे या मंत्री
गण होंगे उनको भेजेंगे। लेकिन हमने अपोजिशन के भी जो अच्छे इंपॉर्टेंट नेता थे उनको इसमें शामिल किया। उससे ना खाली हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया में भी ये संकेत गया कि पूरा भारतवर्ष एक है। यहाँ तक कि कुछ एक को छोड़ करके बाकी जो अपोजिशन है वो भी इस समय भारत के साथ में खड़ा हुआ है। जी, हमारे साथ ऑपोजिशन से हमने कांग्रेस प्रवक्ता समर सिंह जी भी, मैं आपके पास लौटूंगी सर, एक बार सबका रिएक्शन ले लेते हैं, मैं फिर आपके पास लौटूंगी। समर सिंह चूंकि देखिए कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समर जी देखिए लगातार हम देख रहे हैं विपक्ष सवाल उठाता रहा है कि ट्रंप ने आके मध्यस्थता कर ली है और उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है। लेकिन अब तो शशि थरूर साहब ने खुद न्यूयॉर्क में बैठकर इस बात का जिक्र किया है कि काय की मध्यस्थता, किस तरह की। ट्रंप पहले इनकार कर चुके हैं, लेकिन अब बाकायदा शशि थरूर ने भी इस बात का जिक्र किया कि मध्यस्थता दो देशों के बीच होती है जिनमें कुछ समानता हो। अब जी कांग्रेस का रिएक्शन। जी, पहली बात तो यह है कि जब भी मैं बात की शुरुआत कर रहा हूं तो आप लोगों को ये बता दूं, दर्शकों को ये बता दूं कि जो हमारी लड़ाई है, जो हम पक्ष विपक्ष की जो बात है वो देश के अंदर है। जब हमारे देश के ऊपर हमला होगा तो हम पक्ष विपक्ष विरोधी और समर्थक सब मिलकर देश की रक्षा के लिए सर्वस्व जो है निछावर करने की क्षमता रखने वाले देश के हम नागरिक हैं। दूसरी बात आपने कही कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये जिस प्रकार की बात करी, तो वहां पर शशि थरूर जी ने कांग्रेस का दम, जो कांग्रेस के अंदर जो जज्बा है, जो दम है, जो आपने इंदिरा गांधी जी के समय देखा, आपने जो 71 में देखा, वो जज्बा जो है वहां पर कांग्रेस पार्टी के व्यक्ति ने जाके दिखाया है। आपको इस चीज को मानना पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी ने जब 12 बार ट्रंप महोदय ये बोल चुके हैं कि मध्यस्थता उन्होंने करी, उन्होंने कहा कि टैरिफ जो है हम आपसे जो है ट्रेड नहीं करेंगे, उसके बाद में भी आज तक कोई आधिकारिक बयान सरकार द्वारा, विदेश मंत्री द्वारा या माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा नहीं दिया गया। ये सिर्फ कांग्रेस का दम था, जो शशि थरूर जी ने वहां पर जाके ये कहा कि मध्यस्थता जो होती है वो बराबरी के कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए थोड़ी गए शशि थरूर साहब। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं मैडम कि पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति होता तो वो उसको भेजते। दूसरी बात यह, शशि थरूर जी को भेजा है तो एक व्यक्ति के अंदर जो देशभक्ति की भावना होती है वो पार्टी जो जिस पार्टी से जुड़ा हुआ है उसके डीएनए से आती है। जिस प्रकार कितने ही बेड़े आ गए, लेकिन हमारी पार्टी की सरकार कभी तब ना झुकी थी, और आज भी अगर हमारी सरकार होती तो नहीं झुकती। तो वही जो वो डीएनए जो लेके वहां पर गए, तो वो वहां पर एक व्यक्ति जो है वो पहले तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि झुक गए हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि ठीक है। मोनिका जी सुन लीजिए, मोनिका जी सुन तो लीजिए। तो वो जो है वो व्यक्ति जो है पहले तो भारतीय नागरिक है, उसके बाद में उस पार्टी के नुमाइंदे हैं जो कि कभी किसी के आगे नहीं झुकी है, और वही बयान उन्होंने वहां पर जाके दिया। नहीं, समर सिंह जी वो उस पार्टी के नुमाइंदे बनकर नहीं गए। गौरव मिश्रा भी मेरे साथ जुड़े, एक बार उनका रिएक्शन ले लेते। गौरव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सुन ही रहते समर जी को, इस पर आपका रिएक्शन। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय जो इस पे बैठे हैं पैन में, उनको कम से कम अपने नेताओं के बयान याद रखने चाहिए। आधिकारिक बयान है, और शशि थरूर जी के बयान का खंडन करते हुए इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता महोदय ने कहा था कि शशि थरूर ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो गए हैं वहां पर विदेश में जाकर, अमेरिका की धरती पर। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता बहुत व्यापक है, भारत को देखने का नजरिया पूरे विश्व का बदला है। अब ये तय हो गया है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बैसाखी के सहारे नहीं चलेगा। भारत का कोई माई बाप नहीं होगा, जैसे हमेशा कोई ना कोई माई बाप होता था। और तीसरे फ्रंट को शामिल कौन किया था कश्मीर के अंदर? नेहरू जी लेकर के गए थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने हमेशा विरोध किया है और द्विपक्षीय वार्ता का ही समर्थन किया है, और किसी भी हालत में तीसरे पक्ष को स्वीकार करने के लिए हमारी सरकारें कभी भी तैयार नहीं रही हैं। भारतीय जनता पार्टी या केंद्र का ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, इसने पूरे दुनिया को बता दिया कि नई जो डॉक्ट्रिन है भारत की, सेना को लेकर के, युद्ध को लेकर के, वो पूरी तरह से बदली हुई। ये 62 का भारत नहीं है जिनके सैनिकों के पैर में जूते नहीं हैं। ये 1999 का भारत नहीं है जिनके पास बुलेट प्रूफ्स नहीं दिए गए थे। ये वो भारत नहीं है जिनके पास हवाई जहाज नहीं थे, जेट फाइटर्स नहीं थे। आज भारत पूरी तरह से सामरिक दृष्टि से आत्मनिर्भर है और दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक सेना है भारत की। इसलिए हम 140 करोड़ देशवासियों के कारण हम इस आत्मविश्वास पर पहुंचे हैं कि पूरी दुनिया हमारी बात को सुने, और हमारे साथ अन्याय हुआ है
इसलिए हम ये दुनिया को बता रहे हैं। ठीक है आज गौरव जी। भले ही कोई हमारे साथ खड़ा हो न खड़ा हो, लेकिन सच्चाई बताने का काम हमारे देश के प्रतिनिधि, चाहे वो विभिन्न दलों के हों, वो ठीक। भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं दुनिया के अन्य देशों में और सच्चाई को बता रहे हैं। और भारत की सच्चाई को दुनिया सराह भी रही है, देख भी रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सभी देश अपने हानि और लाभ के हिसाब से चलते हैं। चलिए ठीक है गौरव जी, मैं आपके पास लौटूंगी एक बार। यहाँ पर हमारे साथ त्यागी जी भी जुड़े हुए, उनका भी एक बार रिएक्शन ले लेते हैं। मैं फिर आप सभी के पास लौटूंगी। टीपी त्यागी जी, चीन और भारत के बीच भी जो कूटनीतिक वार्ता हुई है, उससे पहले ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान के साथ जो भी हमारी गतिविधियां रही हैं, इस पूरे सिनेरियो को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप, हाँ। इन दोनों की विश्वसनीयता पहले भी कम थी और अब तो बहुत ज्यादा गिरती जा रही है। हाँ। डोनाल्ड ट्रंप की झूठ बोलने की वजह से और अमेरिका की धोखा देने की वजह से। इसलिए याद कीजिए कि जब पुतिन चाइना में गए थे तो पुतिन और जी जिनपिंग ने ये कहा था कि टुडे वी आर एंटरिंग इनटू ए न्यू इरा ऑफ पार्टनरशिप, यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बानगी देखने को मिली थी जब रशिया के कजान में ब्रिक्स की मीटिंग हुई। तब रशिया ने और चाइना ने रियलाइज किया कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बगैर हिंदुस्तान के हो ही नहीं सकता। लिहाजा 24 घंटे पहले चाइना को प्रेशराइज किया गया और जो डेपसोंग और डेमचौक के साथ हमारे बॉर्डर के मतभेद थे वो रिजॉल्व कर लिए गए। यानी मेरे को तो ऐसा लगता है कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज इन द ऑफरिंग। और अगर आप गौर फरमाएं तो चाइना ने भी ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की मदद नहीं की, जो उसने हथियार पहले दे दिए थे और वो भी चले नहीं। उसके अलावा उसने ड्यूरिंग द वॉर चाइना ने कोई मदद नहीं की। यानी कि मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में देश काल पात्र के हिसाब से रिश्ते बदलते रहते हैं। आज की तारीख में हमारे लिए अमेरिका मे बी मोर डेंजरस देन चाइना। दिस इज व्हाट आई एम रियलाइजिंग। आने वाले समय में बहुत हो गया अमेरिका और डॉलर की दादागिरी। नाउ इट इज लाइकली टू बी चेंज, द अदर पार्टी इज कमिंग अप। और ये बात को डोनाल्ड ट्रंप ने भी खुद कहा था कि जो ब्रिक्स की मीटिंग हुई है ये डॉलर की इम्पोर्टेंस को खत्म करना चाहती है। मैं ब्रिक्स के सारे देशों के ऊपर टैरिफ लगाऊंगा, एक्स्ट्रा टैरिफ लगाऊंगा। यानी कि आप समझ सकती हैं कि एक अनईजी सिचुएशन दुनिया में इस समय कायम है। और चाइना इज नॉट, अभी जो मीटिंग हुई है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के वाइस के साथ में और हमारे जो एम्बेसडर हैं चाइना में उनके साथ में, उस मीटिंग में बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में ये कहा गया है कि हम अपनी पुरानी समस्याओं को खत्म करेंगे, आपस में मिलेंगे, मानसरोवर यात्रा को चालू रखेंगे और जो क्रॉस बॉर्डर रिवर मैनेजमेंट है उसमें दोनों मिलके काम करेंगे। यानी कि आपको एक बदलाव होता हुआ नजर नहीं आ रहा क्या? जो एक लंबे समय से देर वाज ए चिल, अब उस चिल में एक थॉ मैं समझता हूँ आ गया है। ठीक है सर। भार्गव जी, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि कहीं ना कहीं अमेरिका का प्रभुत्व अब खत्म हो रहा है और भारत महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब चीन की तरफ से भी वो थोड़ी सॉफ्टनेस देखने को मिल रही है और अमेरिका भी ये बात बखूबी जानता है कि अगर हमें चीन के सामने अपने आप को रखना है तो कहीं ना कहीं भारत की जरूरत है। तो भारत की जरूरत चाइना को भी उतनी महसूस हो रही है और अमेरिका के लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट। देखिए, चाइना और अमेरिका इन दोनों को इंडिया के परिप्रेक्ष्य में तुलना करना शायद सही नहीं है। अच्छा। वजह ये कि चाइना का हिंदुस्तान का जो मसला है या जो भी रिलेशन है या जो भी उनकी टेरिटोरियल भी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा रीजनल राइवलरी है, वो और अमेरिका के साथ जो इंडिया के रिश्ते हैं वो दोनों अलग चीजें हैं। अमेरिका के साथ हमारा कोई भी रीजनल या टेरिटोरियल कंपटीशन नहीं है। राइट। अमेरिका के साथ सीधी सीधी बात है, अमेरिका एक ट्रेडर कंट्री है, जहां उसका फाइनेंशियल फायदा है वो उसके साथ है, अगर फाइनेंशियल फायदा उसको नहीं है तो उसके खिलाफ है। तो जहां पर इंडिया वहां फिट होगा वो उसके साथ है। आज की तारीख में अमेरिका ये जानता है कि हिंदुस्तान को साथ लिए बिना उसको कुछ नहीं मिलना है, ना ही वो साउथ ईस्ट एशिया में चाइना को काउंटर कर सकता है। देखिए, आज से कुछ समय पहले अमेरिका पाकिस्तान के साथ था, यानी जो हमारे
युद्ध हुआ 71 में, तो उसमें अमेरिका ने खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान के साथ में आया था। क्यों? क्योंकि वहां पर उसको जरूरत थी। अफगानिस्तान के अंदर रशिया आ रहा था, वहां उसको काउंटर करना था, इसलिए पाकिस्तान के बेसिस की, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक जो इंपॉर्टेंस थी उसको देखते हुए वहां पर उसकी जरूरत थी। ठीक है, तो इसलिए वो उसके साथ था। आज वो देख रहा है कि पाकिस्तान अभी डूबता हुआ एक नाव है। हाँ। तो इसलिए वहां पर वो जहाज कहना ठीक नहीं रहेगा, राइट, संजीदा नहीं है। बिल्कुल। अब मैं आपको देखिए थोड़ा एक बात और चाइना के बारे में बता दूं। चाइना की और हिंदुस्तान का रिलेशन कुछ भी हो, हम इकोनॉमी जो भी स्फीयर है उसमें कुछ भी करें, लेकिन जो हम लोग की एक रीजनल राइवलरी है वो हमेशा रहेगी। ठीक है, हम चाइना के साथ बराबरी करने की कोशिश करेंगे, चाइना हमेशा ये कोशिश करेगा कि वो हमें आगे ना आने दे। हाँ। ट्रेड और नो ट्रेड दोनों अलग चीजें, सीमा के ऊपर तनाव, सीमा के ऊपर शांति, ये दोनों अलग चीजें हैं। तो इसलिए इन दोनों को कंपेयर करना, चाइना अमेरिका को विद इंडिया, शायद ठीक नहीं होगा। ठीक है सर, ठीक है। चलिए एक बार फिर से समर सिंह जी का रुख कर लेते हैं। समर जी, देखिए अभी आपने जिक्र किया कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर तो अभी आप हंस दिए, यानी कि आप अभी भी एग्री नहीं कर रहे कि ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा है, ये मतलब हुआ इसका। लेकिन जब थरूर साहब वहां पर जाकर इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हम पीड़ित देश हैं, हम आतंकवाद से पीड़ित हैं और हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की उपलब्धि है। देखिए, कांग्रेस की उपलब्धि नहीं है, उपलब्धि जो है हाँ। देश के लोगों की, नागरिकों की और देश की सेना की है। जहां तक की बात है स्वघोषित विश्व गुरु जो हम बनते जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो डंका बजा रही है, मैं उस पर प्रश्न उठाना चाहूंगा। स्वघोषित, जिस प्रकार G7 के अंदर हमको नहीं बुलाया जाता, जिस प्रकार हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग आप G7 में है, बुलाया नहीं है। G7 में तो जा रहे ना प्रधानमंत्री मोदी। जी, अभी तक निमंत्रण मेरे ख्याल से आधिकारिक रूप से आया नहीं है। कल रात तक की तो अधिकारिक रूप से आ गया भाई, बिल्कुल आ गया भाई, फोन आया वहां से। जी ठीक है, नहीं फिर गए होंगे, बहुत मुश्किल से मिला हो। अमेरिका भी नहीं बुलाया, जिस प्रकार से अमेरिका नहीं बुलाया गया उन्हें डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी के अंदर, जिस प्रकार से हमारा डॉलर है वो गिरता जा रहा है, जिस प्रकार से पासपोर्ट की रैंकिंग आप देख रहे हैं वो गिरती जा रही है, जिस प्रकार से मीडिया की विश्वसनीयता भारत के अंदर गिरती जा रही है, वो आप देख लीजिए। हम स्वघोषित जो है विश्व गुरु बन गए हैं। आप एक बात बताइए, हमारे से जो पाकिस्तान के साथ हमने युद्ध किया, उसके अंदर कौन सा हमारा पड़ोसी देश था, या बांग्लादेश था, या नेपाल था, या कौन हमारे साथ में था, आप ये बताइए। और अभी मैंने सुना आपसे, मोनिका जी, आप कह रहे थे कि चीन का रुख थोड़ा नरम हुआ है, चीन का ही बनाया हुआ जो विमान था पाकिस्तान। अच्छा, इससे पहले जो युद्ध हुआ उसमें कौन से देश हमारे साथ आ गए थे सीमा पर और लड़ने लगे? 1971 की बात कर लीजिए, इतिहास पढ़िए जाके। अच्छा, रूस ने, अमेरिका ने, हमारे यहाँ पर अन्य देशों ने, जर्मनी तक की यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाने में हमारा सहयोग किया है। हमें विश्व गुरु बनने में, जो आप विश्व गुरु का डंका पीट रहे खोखला आज, जो आप लोग आज बेच रहे हो, उसको बनाने के अंदर रूस जैसा जो हमारा बहुत अच्छा मित्र हुआ करता था, उसने हमारे कई जगहों पर सहयोग किया है, हमसे टेक्नोलॉजी बांटी है। आपको बता दो, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जब पहली बार गए थे आपके अंतरिक्ष में, तब उन्होंने जो सूट पहन रखा था वो तक रूस से बनकर आया था। आज आप रूस के साथ आपके संबंध क्या है वो आप जाके देखिए। आप खुद अपने बैठे बैठे, हम 4 लोग बोलते रहे कि हम विश्व गुरु हो गए हैं, उससे काम नहीं चलेगा। विश्व के अन्य लोगों को ये बात बोलनी चाहिए, अन्य देशों को ये बात बोलनी चाहिए। तो ये सारी चीजें मैं ना कुछ, आज के अलावा आप देख लीजिए। चलिए ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी, एक बार गौरव मिश्रा जी से रिएक्शन ले लेते हैं। सर समय लिमिटेड है ना सर, सभी है ना, सबसे रिएक्शन लेना पड़ेगा। हमारी आती ही नहीं, हमारी पूरी बात आती नहीं। एक आखिरी 10 सेकंड दीजिए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने पाकिस्तान को तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष बना दिया है, और लीजिए, और विश्व गुरु हो गया। ठीक है, तो ये विश्व गुरु खुद। गौरव मिश्रा जी काउंटर, ठीक है। मोनिका जी देखिए, मैं चीन और अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूंगा कि भारत दुनिया की उभरती हुई वो ताकत है जो न चीन को स्वीकार करती है ना अमेरिका को स्वीकार करती है। दोनों के लिए भारत एक बड़ा बाजार रहा है, उपभोक्ता रहा है। अमेरिका को क्यों सुहाएगा कि भारत 29,000 करोड़ का डिफेंस प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करे? क्यों उसे अच्छा लगेगा कि आर्मेनिया में भारत अपने ब्रह्मोस भेजे? क्यों उसे अच्छा लगेगा कि ताइवान और वियतनाम में भारत अपने सैन्य उत्पाद बेचे? तो कहीं ना कहीं अमेरिका को भी चुनौती दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं चीन को भी दिखाई दे रही है, जिससे चीन से कंपनियां भारत में आ ररही हैं और निवेश कर रही हैं। इसलिए चीन के लिए भी खतरा दिखाई दे रहा है। वहीं भारत बनकर आ रही है। भारत आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत 2047 में विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में भारत
किसी भी प्रकार मिश्रा जी, की मैं शर्त के साथ वैश्विक बोल सकता हूं, बार्गेनिंग जो कमीज आपने पहन रखी है, बार्गेनिंग को स्वीकार करने जो के लिए कमीज आपने तैयार पहन नहीं रखी है। मिश्रा जी, इसलिए उसके भारत अंदर जो अपने बटन लगा है, कदमों वो पे भी आगे चाइना बढ़ का रहा है। है। इन लोगों के शासनकाल में क्या ठीक होता है। था, थोड़ी सी और बानगी अरे आपको इन बता लोग उन देते लोग क्या कर रहे हैं? हैं। हम रूस देश का के गाना गा नागरिक रहे हैं, हैं, बाहर से सेल कितना आएंगे? स्टील अथॉरिटी ऑफ अब इंडिया देश के नागरिक, लिमिटेड, इन लोग क्या होता है सेल इसमें? फैक्ट्री लगाया था नेहरू जी ने। इनका ठीक है, बटन समझ भी, लीजिए, बोलने इनकी दीजिए, सुई वो भी, आप उसके उत्पाद इनकी सुई उनकी भी बात जो भी है आ जाए। वो चीन से बनकर आ रही है। भारत में इनकी यूज नहीं सुई होते तक थे चीन से बनकर आ रही है। 100% ठीक है, एक्सपोर्ट कदमों पड़े हुए ओरिएंटेड। चीन की चलिए लाल ठीक है, आंखें एक बार दिखाने टीपी वाली त्यागी जी का रुख कर लेते हैं। ठीक है सर, ठीक है टीपी त्यागी जी, मैं लौटूंगी, गौरव मिश्रा जी मैं लौटूंगी, प्लीज प्लीज सर, प्लीज सर। टीपी त्यागी जी, स्वघोषित बन रहा है भारत महाशक्ति, स्वघोषित सब कुछ हो रहा है। अभी हमने पाकिस्तान से लोहा लिया और कोई भी देश, दूसरा देश हमारे साथ सीमा पर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा नहीं। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हमने इंडिपेंडेंटली एक्शन लिया। और शशि थरूर जी ने भी अमेरिका में ये बात कही कि हमारी कोई मध्यस्थता किसी तीसरे देश ने नहीं की। ये बात थरूर जी ने कही। और थरूर जी ने जो बात असली कही, आप उस पर गौर फरमाइए। उन्होंने कहा कि इट इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल टू इग्नोर चाइना, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल टू इग्नोर चाइना। यानी कि अब अगर इसको थोड़ी देर के लिए पॉलिटिकल दृष्टि से छोड़ दें, ये बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई से, तो आज दुनिया में बदलते हुए वातावरण के अंदर हिंदुस्तान को अमेरिका से ज्यादा चाइना की आवश्यकता है। दरअसल में चाइना में जो रेयर अर्थ होते हैं, रेयर अर्थ क्या है? ये 17 ऐसे मेटेलिक एलिमेंट्स हैं जो सभी डिफेंस टेक्नोलॉजीज में और रिन्यूएबल एनर्जी में काम आते हैं। और वो 60% से ज्यादा चाइना में है। उसकी हमको भी जरूरत है। लिहाजा हमको चाइना की जरूरत व्यापारिक दृष्टि से भी है, और चूंकि पड़ोसी है, और चूंकि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की नींव रखी जा चुकी है, जैसा मैंने आपसे बताया, जिसकी शुरुआत कजान में हुई रशिया की बैठक से हो चुकी है। लिहाजा हमारे लिए चाइना, अमेरिका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अमेरिका को हमारी ज्यादा आवश्यकता है चीन से कन्फ्रंट करने के लिए। लेकिन जब उसने क्वेड बनाया, यानी कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, तो हमने उस समय भी मना कर दिया कि हम इसको मिलिट्री अलायंस नहीं मानते। और एक बात, अमेरिका पहले 71 में भी पाकिस्तान के साथ था, आज भी पाकिस्तान के साथ है। क्या अमेरिका मिडिल ईस्ट में इजराइल को छोड़ सकता है? ऐसे ही साउथ एशिया में अमेरिका पाकिस्तान को इसलिए नहीं छोड़ सकता कि अगर उसे अफगानिस्तान या ईरान में कोई एक्शन लेना है तो उसे एक बेस चाहिए, और वो बेस भारत तो देगा नहीं। वो बेस पाकिस्तान में है। उसी बेस का इस्तेमाल करके उसने अल जवारी को मारा था, अगर आपको ध्यान हो तो। तो लिहाजा अमेरिका के लिए हिंदुस्तान ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर हिंदुस्तान के लिए अमेरिका। और हमारे लिए चाइना के साथ उभरती हुई सिचुएशन में, बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में, स्पेस, टाइम और इंडिविजुअल को देखते हुए इस जी थैंक यू सर। भार्गव जी 30 सेकेंड्स क्लोजिंग कमेंट प्लीज। देखिए, अभी इस बीच में 2-3 चीजें आई यहाँ पर निकल करके, खास तौर से अमेरिका वर्सेस चाइना के बारे में। देखिए, अमेरिका का ठीक है, पाकिस्तान में उसके बेसेस अभी भी हैं। अभी भी कहते हैं जो नूर खान है, उसके बारे में आज का खबर ये थी कि वहां पर अमेरिका ने कब्जा किया हुआ है। वहां पर जो पाकिस्तान एयरफोर्स के आर्मी के अफसर है वो भी वहां पर नहीं जा पा रहे। ठीक है, पाकिस्तान को वहां जरूरत है, लेकिन अमेरिका किसी भी हालत में आज की तारीख में हिंदुस्तान को इग्नोर करने की कंडीशन में नहीं है। चाहे वहां पर ट्रंप कुछ भी कहें या कुछ ना कहें, लेकिन जो बाकी अमेरिका है, बाकी जो अमेरिका कांग्रेस है, वो ट्रंप के साथ में इत्तेफाक नहीं रखती है। दूसरी चीज, जो चाइना का सवाल है, चाइना का जो अभी हमारी तरफ जो सॉफ्टनेस हुई है, वो चाइना के उसके दिल में बदलाव आ गया है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। चाइना के लिए आज की तारीख में सबसे बड़ी जो उसकी प्रॉब्लम है वो है ताइवान जी और साउथ चाइना सी। ठीक है भार्गव जी, ठीक है। उन दोनों के ऊपर और हिंदुस्तान के साथ, दोनों के साथ वो एक साथ। ठीक है सर, ठीक है। समर जी 10 सेकंड से प्लीज क्लोजिंग कमेंट, वक्त की बहुत कमी है। 10 सेकंड। जी, मैं एक बात यही बोल के खत्म करना चाहूंगा कि भारत को कोई भी विश्व का देश इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि हम सबसे बड़े उपभोक्ता है दुनिया के। तो दुनिया का कोई भी शक्तिशाली देश या छोटा देश कोई किसी प्रकार का प्रोडक्शन करेगा तो उसके लिए हम संभावित मार्केट है।
पहली बात इग्नोर करने के ऊपर। दूसरी बात है कि भारत की जो रणनीति है उसके ऊपर जो सरकार छुपा रही है जिसको कि चीन ने काफी हमारे इलाकों पर कब्जा कर रखा है। और दूसरी बात सुनने में आई कि बांग्लादेश मतलब पश्चिम बंगाल जो हमारा प्रदेश है, वहां से 15 किलोमीटर दूरी पर एक एयरपोर्ट बना रहा है, वो चीन बना रहा है वहां पर। तो इसकी खबर जो है ये बिल्कुल हमारे लिए खतरा है, लेकिन जो है सरकार जो है वो बेफिक्र राजा और जैसे जो रहते हैं ना उनके जैसे पड़ी हुई है, कुछ काम कर नहीं रही। समय समाप्ति की घोषणा, आप सभी से माफी चाहूंगी और बहुत बहुत धन्यवाद हिंदी खबर के माध्यम से दर्शकों तक तमाम अपनी राय पहुंचाने के लिए। तो देखिए लगातार हम देख रहे हैं, चाहे चाइना हो या फिर अमेरिका हो, भारत की जरूरत सबको है और वो जरूरत नजर आ भी रही। ऑपरेशन सिंदूर को भी एक महीना जो है वो पूर्ण हो चुका है और भारत ने इस दौरान ये तस्दीक कर दिया, ये साबित कर दिया कि भारत की इंपॉर्टेंस क्या है, आतंक के खिलाफ उसकी नीति क्या है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।